बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। आन काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जा, अपने खाने पीने का काम चल जा, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन से त्रस्त है, लैंड ऑर्डर कहीं बचा नहीं है। मां, मानुस और माटी की बात करती थी यह सरकार, मां आज लहू लुहान है, माटी खून से सनी हुई है, और यहां का मानुस तड़फ रहा है अत्याचार और अन्याय के कारण। टीएमसी का मतलब हो गया है टार्चर और ट्रेजेडी। एम का मतलब मनी, मर्डर, माफिया, और सी का मतलब करप्शन, क्राइम, और उसके साथ साथ क्रूरता। जिस ढंग से अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं महिलाओं के, बहन और बेटियों के ऊपर, और घुसपैठिए जैसे जनता का, बंगाल की जनता के हक छीन रहे हैं, जल, जमीन और जंगल पर कब्जा कर रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, और करप्शन के कारण पूरा बंगाल त्रस्त है, परेशान है। इसलिए जनता मन बना चुकी है परिवर्तन। ये परिवर्तन यात्रा नव जागरण यात्रा है बंगाल की। जिस तरह से एसआईआर का फाइनल लिस्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद देखा जा रहा है लगभग 63 लाख लोगों का नाम इसमें डिलीटेशन हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है कोलकाता में 6 मार्च से अब प्रोटेस्ट में बैठ रही हैं। जिस तरह से इलेक्टोरल रोल एसआईआर का रिवीजन के बाद जो पब्लिश हुआ उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? जबकि अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो लगातार एक एजेंट की तरह काम कर रही है बीजेपी का। एक बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये देख के कुछ जानबूझ के इस तरह की जो इलेक्शन कमीशन की ओर से नाम को हटाने की कोशिश की जा रही है बंगाल में। बंगाल की चिंता नहीं है, बंगाल की जनता की चिंता नहीं है। चिंता है केवल घुसपैठियों को बचाने की, क्योंकि वो घुसपैठिए वोट बैंक बन जाते हैं। टीएमसी का सिंडिकेट पहले घुसपैठ कराता है, फिर घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाता है, वोटर लिस्ट में उनके नाम जुड़वाता है, और अब जब घुसपैठियों के, गलत लोगों के, जो भारत के नागरिक ही नहीं है, उनके नाम काटे जा रहे हैं छानबीन करके तथ्यों के आधार पर, तो धरने पर बैठने का नाटक किया जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, एक एक घुसपैठिया जो देश का नागरिक नहीं है उसको पहचाना जाएगा और चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा।
चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की ओर से 1500 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल एज जिसका है, जिसको युवाओं को उसको नाम ये दिया जा रहा है, उनको देने की बात की है, स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं? लक्ष्मी भंडार में 500 रुपया फिर से बढ़ा दिया गया है, युवाओं को दिया जा रहा है, जबकि डीए के जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 25% डीए एम्प्लॉय को देने के लिए, लेकिन वो अभी तक रास्ते में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इस तरह का स्कीम का वो पैसा दे रहे हैं, इस तरफ डीए और अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो हो रहा है टीचर्स का। पहले तो नौकरी खा गई नौजवानों की, शिक्षक भर्ती घोटाला, हजारों नौकरियां नौजवानों को मिलती बंगाल के, लेकिन भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और केवल शिक्षक भर्ती घोटाला नहीं है, नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय निकायों की भर्ती में घोटाले, तो रोजगार के अवसर छीन लिए, भर्तियों में बेईमानी की, और जो बचे खुचे अफसर थे वो घुसपैठिए ले गए। और अब चुनाव के वोटिंग के पहले बेरोजगारी भत्ते का नाटक किया जा रहा है। नौजवान इस नाटक को जानते हैं, और टीएमसी के जो लॉलीपॉप अभी दिया है उसके बहकावे में नहीं आने वाले। नौजवान मन बना चुका है परिवर्तन का। जिससे महिलाओं को दिया जा रहा है लक्ष्मी भंडार, क्या लग रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है टीएमसी की ओर? लाडली बहना जैसी योजनाएं, और केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी में लेके आया था 2005 में, वो बहन बेटी के स्वाभिमान की योजना, आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है। लेकिन ये केवल चुनाव देख के योजना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अलग अलग स्थानों पर महिला सशक्तिकरण की योजनाएं चला रही है। लाडली बहना जैसी योजना, लाड़की बहना जैसी योजना, मैया सम्मान योजना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चल रही है। लोग जानते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण बहनों का अगर कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बहनें भी अच्छी तरह जानती। आने वाली सरकार अगर बीजेपी की आती है तो क्या एक बड़ा हम अपने संकल्प पत्र को प्रकट करेंगे। सर, सवाल जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे जिस तरह से दंगे देखे जा रहे हैं, कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में, मालदा में देखा गया है, इस शहर को लेकर लगातार एक आक्रोश जो है, तो फिर पोस्ट पोल वायलेंस, एक बड़ा जिस सेंट्रल फोर्स का जो डिमांड किया जा रहा है, क्या लगता है कि इस बार शांति और सुरक्षित तरीके से चुनाव होगा बंगाल में? घुसपैठिए और तुष्टीकरण की नीति टीएमसी की बंगाल में दंगा भड़काने का कारण है। हिंदू त्योहार और पर्व मनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए टीएमसी की सरकार को। और तुष्टीकरण की नीति के कारण गुंडों को बढ़ावा दिया जाता है। बंगाल अब ये सहन नहीं करेगा। सर, एक से सवाल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी